नमो नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान सहाय माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेमुषी प्रथमो भाग के सप्तमः पाठ है का अध्ययन करेंगे और हमारा जो आज का पाठ है उसका शीर्षक क्या है विद्यार्थियों? प्रत्यभिज्ञानम। और प्रत्यभिज्ञानम से क्या तात्पर्य है? पहचान। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम विभिन्न भागों के अंदर करेंगे और जो आज का हमारा प्रथम भाग है उसका शीर्षक क्या है? निग्रहितेन अभिमन्युना सह अर्जुनस्य संवादः। इस शीर्षक को लेकर आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जो हमारा पाठ का शीर्षक है प्रत्यभिज्ञानम, वह महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्रम नामक रूपक से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में सर्वप्रथम हम महाकवि भास के बारे में जानते हैं, फिर पंचरात्रम के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो हमारा पाठ है उसकी ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम महाकवि भास के बारे में जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार थे। अर्थात जो महाकवि भास हैं वह संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार माने गए हैं। इनके जो नाटकों की रचना है उसके आधार पर इन्हें प्रथम नाटककार माना गया है। इन्हें कालिदास से पूर्ववर्ती माना गया है। अर्थात जो कालिदास हैं उनसे पहले का समय इनका माना गया है। इनका श्रेष्ठ नाटक स्वप्नवासव दत्तम माना जाता है। जो महाकवि भास हैं उनके द्वारा जो रूपक लिखे गए हैं, जो नाटक लिखे गए हैं, उन नाटकों के अंदर जो स्वप्नवासव दत्तम है उसे श्रेष्ठ नाटक माना गया है। इनके 13 रूपक नाटक प्राप्त हुए हैं जो निम्न है। जो महाकवि भास हैं इनके द्वारा 13 रूपक हमें प्राप्त हुए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं विद्यार्थियों? देखते हैं। प्रतिमान नाटकम, अभिषेक नाटकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोगः, बालचरितम, अविमारकम, चारुदत्तम, प्रतिज्ञायोगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम। इस प्रकार से इनके 13 रूपक हैं, 13 नाटक हैं जो प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों, इनमें जो नाटक हैं उनके अंदर कुछ रामायण मूलक हैं, कुछ महाभारत मूलक हैं और कुछ लोक कथाओं से प्रचलित हैं। अर्थात उनके द्वारा ली गई कथाओं पर आधारित है। तो विद्यार्थियों, हम जो हमारा पाठ है वह पंचरात्रम से लिया गया है। तो सर्वप्रथम हम पंचरात्रम के विषय में जानते हैं और फिर जो हमारा मूल पाठ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पंचरात्रम जो है रूपक, उसके अंदर क्या क्या है वह हम अध्ययन करते हैं एक बार और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, इसमें कुल 3 अंक है। जो पंचरात्रम है वह 3 भागों में विभाजित है और 3 अंक उसके अंदर है। पंचरात्रम की कथा वस्तु महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। जो पंचरात्रम रूपक है उसकी जो कथा है वह कथा किस पर आधारित है? महाभारत पर। पांडवों के अज्ञातवास के समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है। अर्थात जो पांडव जिस समय अज्ञातवास पर थे उस समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। जो यज्ञ है उसकी समाप्ति पर वह आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। द्रोण गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्याधिकार चाहते हैं, लेकिन जो द्रोण है वह गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्याधिकार चाहते हैं। अब क्या होता है विद्यार्थियों? दुर्योधन कहता है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य 5 रातों में पांडवों को ढूंढकर अथवा उनका पता लगा दे तो उनकी पैतृक संपत्ति का भाग उन्हें दिया जा सकता है।
इसी आधार पर इस नाटक का नाम पंचरात्रम है। अर्थात जो 5 रातों का विषय आया है उसी को आधार मानकर इस नाटक का नाम पंचरात्रम है। तो विद्यार्थियों, हमने पंचरात्रम के विषय में भी जाना। अब हम जो हमारा पाठ है प्रत्यभिज्ञानम, उसको सारांश के रूप में जानते हैं और उसे आरंभ करते हैं। देखिए, हमारा जो पाठ है, प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत किया गया यह पाठ महाकवि भाष प्रणीतम, महाकवि भाष के द्वारा प्रणीत पंचरात्रम, जिसका नाम है इति नाटकात संपाद्य संग्रहितो अस्ति। अर्थात यह जो नाटक है वह पंचरात्रम से संपादित करके संग्रहित है, अर्थात वहां से लिया गया है। अत्र नाटकां से दुर्योधनादिना राज्ञ विराटस्य गावः अपहृता। अत्र नाटकां से, इस नाटक के अंश में, संपूर्ण नाटक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर नहीं है, वहां से एक अंश लिया गया है और उस अंश के अंदर दुर्योधन आदि के साथ जो राजा थे, उन राजाओं के द्वारा जो विराट राजा है उसकी गायों का अपहरण किया गया। तेषाम उन्मोचनार्थम विराट पुत्रः उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नला वेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। अब जो गायें अपहृत की गई है, चोरी की गई है, उनको छुड़ाने के लिए, तेषाम उन्मोचनार्थम, उनको छुड़ाने के लिए विराट का जो पुत्र है उत्तर और उसके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी अर्जुन दोनों जाते हैं। उनको गायों को छुड़ाने के लिए कौन कौन जाता है? बृहन्नला वेशधारी अर्जुन सारथी के रूप में और जो विराट का पुत्र है उत्तर, वह, वे दोनों जाते हैं। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धम कृतवान। उस अर्थात दूसरे पक्ष की तरफ से भीष्म आदियों के साथ, जो भीष्म आदि थे उनके साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्धे कौरवाणाम पराजयः अभवत्, युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इस प्रकार से हमने इसके सारांश को देखा। अब शेष सारांश है उसको भी देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता, इसी क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त होती है। क्या सूचना प्राप्त होती है? यद वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धः, कि वल्लभ इस वेश को धारण किए हुए भीम के द्वारा रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अर्थात जो भीम वल्लभ का वेश धारण किए हुए था उसके द्वारा अभिमन्यु को पकड़ लिया जाता है। गृहीतः अभिमन्यु, पकड़ा गया अभिमन्यु, अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति, पकड़ा गया अभिमन्यु अर्जुन और भीम के विषय में नहीं जानता है। तेन स उभाभ्याम सह सरोषम वार्तालापम करोति, वह अर्थात जो अभिमन्यु है उसके द्वारा उन दोनों के साथ क्रोध पूर्वक वार्तालाप करता है। जो अभिमन्यु है वह उनसे क्रोध पूर्वक वार्ता करता है। ततः उभौ अभिमन्युम राजसभायाम नयतः, उसके बाद दोनों अभिमन्यु को राजसभा के अंदर लाते हैं। तत्र उपस्थित राजकुमारः उत्तरः उभयोः रहस्यं बोधयति, वहाँ पर उपस्थित राजकुमार उत्तर उन दोनों का, अर्जुन और भीम का रहस्य का अवबोधन करवाता है, उनके रहस्य को बताता है। अनेन छद्म वेशधारिणाम पांडवानाम अभिज्ञानम भवति, इस प्रकार से जो छद्म वेश धारण किए हुए पांडव थे उनका पता लग जाता है, अर्थात यह वास्तविक रूप से कौन है
इस बात का पता सभी को लग जाता है। अब विद्यार्थियों, हमने इसके सारांश का अध्ययन किया है। अब हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक की मूल कथा है उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यह जो पाठ है वह पाठ विभिन्न कथनों और जो कहने वाले हैं उनके द्वारा प्रस्तुत है। सर्वप्रथम हमारे पास में आता है विद्यार्थियों भटः। भटः किसे कहते हैं विद्यार्थियों? सैनिक को। अब जहाँ जहाँ पर भी जो पात्र होगा उस पात्र का संबोधन और कथन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, भटः क्या कहता है? जयतु महाराजः। वह महल के अंदर प्रवेश करता है, राजा के सम्मुख जाकर कहता है कि महाराज की जय हो। भटः सैनिक है और उसके बाद राजा प्रत्युत्तर देता है। अब क्या प्रत्युत्तर देता है विद्यार्थियों? अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मिता। अपूर्व से क्या तात्पर्य है? जो पहले नहीं हुआ हो ऐसा। अपूर्व से क्या तात्पर्य है? जो पहले नहीं हुआ हो ऐसा, इस तरह का। ते हर्षो, तुम्हारा हर्ष है, अर्थात तुम्हारी जो प्रसन्नता है वह किस प्रकार की है? जो पहले देखी नहीं गई है। ब्रूहि, ब्रूहि से क्या तात्पर्य है? बोलिए। केनासि विस्मित, किस कारण से विस्मित है? आश्चर्यचकित हो। विस्मित से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? आश्चर्यचकित। तो राजा उससे कहता है कि जो तुम्हारा हर्ष है, जो तुम्हारी प्रसन्नता है वह पहले देखी नहीं गई है, अपूर्व है। तो कहो तुम किस प्रकार से आश्चर्यचकित हो? भटः अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रौ गृहणं गतः। अश्रद्धेयं से क्या तात्पर्य है? अकल्पनीय। अकल्पनीय प्रियम प्राप्त है, जो अकल्पनीय है वह समाचार प्राप्त हुए हैं। सौभद्रौ, सौभद्रौ से क्या तात्पर्य है? अभिमन्यु। ग्रहणम गतः, अभिमन्यु पकड़ा गया है। अब इतना सुनना ही था कि राजा को आश्चर्य होता है। राजा क्या कहता है? कथम इदानीम गृहीतः, किस प्रकार से पकड़ा गया है? अर्थात जो अभिमन्यु है वह किस प्रकार से पकड़ा गया है, राजा ऐसा पूछ रहा है। अब विद्यार्थियों, हम जो इसके पदच्छेद हैं और उन पदों की जो भावार्थ है उसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास में पद परिचय और पदार्थः च इस प्रकार से है। सबसे पहले पद है, फिर उसका अर्थ है, और जो पद है वह किस प्रकार से बना हुआ है उसका परिचय हमारे सम्मुख है। हम उसका एक बार अध्ययन करते हैं और फिर जो हमारी मूल कथा है उसकी ओर लौटते हैं। देखिए, भटः, भटः से क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों? सैनिकः। और यह किस प्रकार से बना है? क्योंकि जो भट है उसके अंत में अ है, इसलिए वह अकारांत हुआ। अकारांत के अंदर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? भटः। जयतु, जयः भवतु। इसका क्या तात्पर्य हुआ? जयः भवतु। यहाँ पर जी धातु है और लोट लकार का यह रूप है। लोट लकार आज्ञार्थ काल में होता है, उसके प्रथम पुरुष और एक वचन के अंदर क्या रूप बनता है? जयतु। उसके बाद है विद्यार्थियों महाराजः। महाराजा से क्या तात्पर्य है? राजा। और यह भी अकारांत है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? महाराजः। राजा, राजा से क्या तात्पर्य है? महाराज है। लेकिन विद्यार्थियों, इसका शब्द क्या है? राजन। यह नकारांत है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका रूप क्या बनता है? राजा। केनासी, केनासी से क्या तात्पर्य है? कस्मात्, कारणात्। अब यहाँ पर केन और जो कि सर्वनाम है। अब विद्यार्थियों, केन के स्थान पर हम लेते हैं कह, जो सर्वनाम है, और पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? केन, जो कि यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है केन। गृहीतः, गृहीतः से क्या तात्पर्य है? बद्धः। अब विद्यार्थी, यहाँ पर प्रत्यय है, गृह धातु है, उसके साथ में त प्रत्यय है,
और उसके बाद में इसके रूप चलते हैं, तो यह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एकवचन में इसका क्या रूप बनेगा? गृहीतः। इस प्रकार से हमने पद, फिर उनके अर्थ और फिर उनका परिचय देखा। अब हम जो हमारा मूल पाठ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं वहां पर क्या होता है। भट्ट कहता है, सैनिक कहता है, रथम आसाध्य। रथम आसाध्य से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? रथ के पास पहुंचकर, रथ के समीप पहुंचकर। आसाध्य पाकर या पहुंचकर। निशशंकम, निशशंकम से क्या तात्पर्य है? बिना हिचक के। निशशंकम। बाहुभ्याम अवतारित है। अवतारित से क्या तात्पर्य है? उतार लिया गया। अर्थात रथ के पास पहुंचकर बिना किसी शंका के भुजाओं को पकड़कर उतार लिया गया। इस प्रकार से जो सैनिक है वह राजा को बता रहा है। राजा केन, अब सैनिक के द्वारा यह तो बता दिया गया है कि इस प्रकार से पकड़ लिया गया है, अब लेकिन राजा पूछ रहा है केन, किसके द्वारा? तो यह बताता है, यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे। यह जो निश्चय रूप से वह राजा के द्वारा नियुक्त किया गया महानसे से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? महानसे से तात्पर्य है रसोइया, महानसे। अभिमन्यु म उद्दिश्य इतः कुमारः। अभिमन्युम उद्दिश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके, इतः कुमार है, यहाँ कुमार। अब जो अभिमन्यु है उसको उद्देश्य करके बुलाया जा रहा है, यहाँ कुमार। तो विद्यार्थियों इसके भी पदच्छेद को देखते हैं, पद परिचय को देखते हैं। हमारे पास पद है, अर्थ है और उसका परिचय उपलब्ध है। सर्वप्रथम रथम। रथम से क्या तात्पर्य है? अश्ववाहनम, अर्थात जो घोड़ों का वाहन है, घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रथम। यहाँ पर अकारांत है और पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में इसका क्या रूप बनता है? रथम। आसाध्य, आसाध्य से क्या तात्पर्य है? समीपम गत्वा, पास जाकर के। यहाँ पर आंग उपसर्ग है और शद धातु है। आंग के अंदर विद्यार्थियों ग की संज्ञा होती है और आशेष रहता है, आगे सद धातु है, तो रूप क्या बनता है? आसाध्य। बाहुभ्याम, बाहुभ्याम से क्या तात्पर्य है? हस्ताभ्याम, द्विवचन का है विद्यार्थियों। बाहु उकारांत हुआ और उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? हस्ताभ्याम। और हस्ताभ्याम के आधार पर ही हमने उकारांत लिया है, तो उकारांत का क्या रूप बनता है? बाहुभ्याम। और उसका अर्थ क्या होता है? हस्ताभ्याम। अवतारितः, अवतारितः से क्या तात्पर्य है? अद्य आनीतः। यहाँ पर अव उपसर्ग है, त्रि धातु है, रूप क्या बनता है? अवतारितः। कुमारः, कुमार से क्या तात्पर्य है? राजकुमारः। यह अकारांत है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? कुमारः। तो विद्यार्थियों अब हम हमारे पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए अभिमन्यु, अब अभिमन्यु अपना कथन प्रस्तुत करता है। भोग को नु खलु एषः, अर्थात यह ऐसा कौन है? यह कौन है? येन भुज एक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। वेशः से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? वेशः नहीं है, पद बनेगा विद्यार्थियों खलु और उसके बाद में एषः, इस प्रकार से। और ऐसा से क्या तात्पर्य है? यह। और अब उसके बाद वह बताता है, येन जिसके द्वारा, भुज एक नियंत्रितो, भुज एक नियंत्रितः, एक ही हाथ से पकड़ा गया, बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि, अर्थात जिसके द्वारा एक ही भुजा से पकड़ा गया
और अत्यधिक बल लगने पर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। अर्थात जिसने मुझे एक ही भुजा से पकड़ लिया लेकिन अत्यधिक बल लगने पर भी मैं पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, ऐसा अभिमन्यु कह रहा है। उसके बाद में वृहन्नला, वृहन्नला क्या कहता है? इत इतः कुमारः, इधर इधर कुमार, इस प्रकार से कहता है। तब अभिमन्यु प्रत्युत्तर देता है अये अयम अपरः। यहाँ पर अपरः से क्या तात्पर्य है? दूसरा। अरे यह दूसरा कौन है? कह कौन है? विभाति उमा वेशम इव आश्रितो। क्या होगा विद्यार्थियों? फिर से देखिए एक बार। विभाति उमा वेशम इव आश्रितो, अर्थात विभाति से क्या तात्पर्य है? सुशोभित हो रहा है। उमा से क्या तात्पर्य है? पार्वती, अर्थात जो पार्वती की तरह सुशोभित हो रहा है। किस प्रकार से? वेशम इव आश्रितो, वेश धारण किए हुए, हरह शिव की तरह है। अर्थात जो पार्वती का वेश धारण किए हुए के समान प्रतीत हो रहा है, शंकर की तरह है। हरह से क्या तात्पर्य है? शिवः। इस प्रकार से अभिमन्यु अपना प्रत्युत्तर देता है। वृहन्नला कौन है विद्यार्थियों? यहाँ पर वृहन्नला आया है। वृहन्नला से तात्पर्य है छद्म वेश धारण किए हुए अर्जुन, अर्थात जिन्होंने अपना वेश बदल रखा है। अब इनके पद परिचय को देखते हैं। हमारा पहला पद है विद्यार्थियों अभिमन्यु। अभिमन्यु से क्या तात्पर्य है? यह एक नाम है और हम जानते हैं कि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। एषः, ऐसा से क्या तात्पर्य है? अयम, यह एतद सर्वनाम के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। येन, यस्य द्वारा, यद सर्वनाम है, यद सर्वनाम शब्द है जिसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप क्या है? येन पीड़ितः, पीड़ितः से क्या तात्पर्य है? दुखितः। यह अकारांत है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? पीड़ितः। अस्मि, अस्मि से क्या तात्पर्य है? भवामि। अस धातु है, उसके लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? अस्मि। वृहन्नला, वृहन्नला कौन है? छद्म वेशधारी अर्जुन। आकारांत है, स्त्रीलिंग का रूप है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? वृहन्नला। विभाति, शोभते, यहाँ पर वि उपसर्ग है, भा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? विभाति। अब हम हमारा जो पाठ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। वृहन्नला, अर्थात वृहन्नला के बारे में हमने जाना। वृहन्नला कौन है? वृहन्नला है अर्जुन। अब यहाँ पर आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचालयत्वेन आर्य। आर्य से क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों? आर्य से जो अपने से बड़ा होता है उसके सम्मान के लिए कहा जाता है, जिसे कहते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अभिभाषण बोलने के लिए कौतूहलम में महत। कौतूहलम से क्या तात्पर्य है? जानने की उत्कंठा। में मुझे, महत महान है, मुझे इससे अर्थात इसको जानने की महान उत्कंठा है। क्या जानने की? अभिभाषण कौतूहलम, बात करने की। अर्थात जो अर्जुन है वह कह रहा है कि आर्य मुझे इससे बात करने की महान उत्कंठा है। वाचालयत्वेन आर्य, वाचालयतु बोलने को प्रेरित। तो यहाँ पर पदच्छेद क्या होगा विद्यार्थियों? वाचालयतु एनम आर्य। इस प्रकार से तो वह कहता है कि आर्य है श्रेष्ठ, इसे बोलने के लिए प्रेरित करो। वल्लभ अपवार्य, दूर हटाकर बाढ़म, ठीक है, प्रकाशम, उसको सामने प्रकट करता है। और क्या कहता है? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अभिमन्यु अपना प्रत्युत्तर देता है अभिमन्युर नाम। अरे मेरा नाम कैसे लिया जा रहा है? अभिमन्यु।
वल्लभः, वल्लभ है, वल्लभ कौन है यहाँ पर? भीम। तो वल्लभ क्या कहता है? रुष्यति एष। रुष्यति से क्या तात्पर्य है? क्रोधित होता है। मया, मेरे द्वारा, अर्थात यह मेरे ऊपर क्रोधित होता है। त्वम एव एनम अभिभाषय, अभिभाषय मतलब बोलो, तुम ही इससे बोलो, अर्थात तुम ही इससे बात करो। वृहन्नला, अब जो वृहन्नला है, अर्जुन है, वह कहता है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, यहाँ पर संबोधन का रूप है अभिमन्यु। अब इसके पद परिचय को देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम क्या है? आर्य, हे श्रेष्ठ, आकारांत पुल्लिंग है और संबोधन का एक वचन है। में से क्या तात्पर्य है? मम, अर्जुनस्य। अस्मद सर्वनाम है और उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? मे। एनम, एतत्, एनम से क्या तात्पर्य है? एतम, अभिमन्युम। एतद सर्वनाम है विद्यार्थियों और पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा? एनम। आर्य, आर्य से क्या तात्पर्य है? श्रेष्ठ भीमः। आकारांत पुल्लिंग है और प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? आर्य। रुष्यति, क्रोधम करोति, ये रूष धातु है विद्यार्थियों और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? रुष्यति। एषः, ऐसे से क्या तात्पर्य है? अयम। यहाँ पर एतद सर्वनाम है, उसके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? एषः। और अब हम जो हमारा पाठ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है विद्यार्थियों। अभिमन्यु, कथम कथम। अब अभिमन्यु कहता है कि कैसे और किस प्रकार से। अभिमन्युर नाम अहम, जो मेरा नाम है अभिमन्यु वह लिया जा रहा है। अर्थात जो अभिमन्यु है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसलिए वह कहता है भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचै अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गतः अतएव तिरस्क्रियते। वह कहता है कि भो, अरे, किम अत्र विराट नगरे, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूतः, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होए हुए, नीचई, जो अपने से नीचे के योद्धा हैं, उनका भी नाम के द्वारा अभिभाषण किया जाता है। क्या उन्हें नाम से पुकारा जाता है। अथवा अहम शत्रुवशम गतः, क्या मैं अथवा शत्रु के वश में आ गया हूँ इसलिए मुझे नाम से पुकारा जा रहा है। अतएव तिरस्क्रियते, गतः से क्या तात्पर्य है? गया हुआ, शत्रु के वश में गया हुआ। अतएव तिरस्क्रियते, और इससे क्या तात्पर्य है? तिरस्कार कर रहे हैं। अतएव तिरस्क्रियते, क्या इस प्रकार से मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। वह कहता है, देखिए विद्यार्थियों पुनः, किम अत्र विराट नगरे, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होए हुए, नीचै अपि, अर्थात जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं उन्हें भी उनके नीचे के द्वारा, अर्थात उनसे नीचे जो सैनिक हैं उनके द्वारा भी नाम से पुकारा जाता है। या फिर मैं शत्रु के वश में आ गया हूं इसलिए मुझे नाम से पुकारा जा रहा है। इस प्रकार से अभिमन्यु कहता है। कथम से क्या तात्पर्य था विद्यार्थियों? कैसे। अब हम जो इसके शब्दार्थ हैं उनका हमने अध्ययन किया, अब इसके पद परिचय को हम देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास पहला पद क्या है? अत्र। अत्र से क्या तात्पर्य है? अस्मिन् स्थाने। यह क्या है विद्यार्थियों? अव्ययी पद है। नीचै, गुण रहितै, इस प्रकार से इसका भाव है। अकारांत पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा? नीचै। नाम भी, नामनि उक्त्वा, नकारांत है और नपुंसक लिंग तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा?
नाम भी, गतः, जातः, गम धातु है और त प्रत्यय है। उसके बाद इसके रूप चलेंगे तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? गतः। अतएव, अस्मात् कारणात्, अतः एव, यह भी अव्यय है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा प्रथम भाग था उस प्रथम भाग का हमने अध्ययन किया और जो वार्तालाप थी उसको जाना। अब विद्यार्थियों अगले भाग के अंदर हम जो हमारी पाठ्यपुस्तक का शेष पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।